जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और इसमें डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट है वो है मरकज़ी वज़ारत दाखिला की यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। और ये उन बच्चों के लिए फ़ैसला है जो अलग अलग इलाकों के अंदर रहते हैं, स्कूलों में पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हों, तमाम स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि अगर उनके वालिद साहब या उनके फादर पुलिस में थे या मदर पुलिस में थी, तो उनका मुल्क की सलामती के लिए या पुलिस में रहते हुए मिलिटेंसी के किसी इंसिडेंट में वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो उसका एक तरह से मुआवजा देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। बड़ी बात यह है कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, भविष्य में क्या किया जाएगा, उसके लिए सरकार ने एक जिम्मेदारी तय करते हुए जो माहाना या सालाना खर्चा होता है बच्चों का, उसके लिए एक बड़ा फैसला लिया है। और जो फैसला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो ये कि मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में जो माजी करीब में जंग जैसी सूरत हाल रही, नामुसाइद हालात में बहुत सारे पुलिस एहलकारों ने अपनी जान गंवा दी है। और पुलिस में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले जो एहलकार हैं उनकी अजीम कुर्बानियों को याद किया जाएगा, उन्हें सलाम पेश किया जा रहा है। इसके लिए उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करने के साथ साथ उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि जिन पुलिस एहलकारों ने जम्मू कश्मीर में अपनी जान गंवाई है, उनके बच्चों को या लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान, यानी जब वो एक्टिव थे सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए, मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए, बदअमनी से रियासत को या यूनियन टेरिटरी को बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी मिल्टन 2 के हमलों में या कहीं और किसी इस तरह के इंसिडेंट में, तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी अब स्कूलों की जो है या कि इदारों की है, वो सरकार ने उठाई है। उनके जो अखराजात हैं, तमाम तरह का खर्च होगा, वो सरकार ने लिया। एक तो ये कि जो दहशतगर्दी या तशद्दुद में जो पुलिस एहलकार हैं अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके कम से कम 2 बच्चों की माहाना जो स्कूल फीस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, जो बस वगैरह का किराया होता है, इसके अलावा यूनिफॉर्म के चार्जेस सालाना होते हैं, वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एक ही बड़ा ऐलान किया गया है। दूसरा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर पीयूष सिंगला, उनकी तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया। उसके मुताबिक ये स्कीम ऐसे पुलिस एहलकारों पर लागू होगी जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बच्चे आज भी हैं, मुश्किलात में हैं। और दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो वाक़यात हैं या पुरतशद्दुद वाक़यात, अपने फ़राइज़ अंजाम देते देते जिन लोगों ने जाम शहादत नोश किया, पुलिस एहलकार शहीद हुए मुल्क के लिए, उन तमाम पुलिस एहलकारों के बच्चों का ज़िम्मा सरकार ने उठाया। एक तो ये कि जो माहाना फ़ीस होती है और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा हद तक 3000 रुपये फ़ी बच्चा फ़ी महीना, एक मंथ की कम से कम 3 महीना, और सालाना जो कैलेंडर ईयर की फ़ी होती है, यूनिफॉर्म चार्जेस में होते हैं, फ़ी साल एक बच्चे के लिए 10,000 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा हद तक जा सकता है, वो सरकार ने उठाने का फ़ैसला किया है। और किताबों पर एक वक्त का जो खर्च होता है, सिर्फ मुतलका बोर्ड्स की किताबें जो तजवीज़ की गई होती हैं स्कूल की तरफ से या इंस्टीट्यूशन की तरफ से, अगर कोई ऐसा है तो एक तो सरकारी और प्राइवेट दोनों में 12वीं जमात तक अप टू 12th क्लास, इसमें यूनियन टेरिटरी के अंदर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के हाथ में जो चीज़ें वो करने की कही गई है, उन सभी को इस ऑर्डर के मुताबिक मदद मिलेगी। स्कूलों को हुकूमत की तरफ से जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी CBSE या भारत में किसी दूसरे रजिस्टर्ड बोर्ड से वाबस्ता होने की ज़रूरत होगी। अगर JK बोर्ड की या CBSE की या इंडिया के अंदर कोई रजिस्टर्ड बोर्ड है तो उसकी किताबें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तस्लीम शुदा इदारा या तस्लीम शुदा बोर्ड या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड की किताबें आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए सरकार आपको खर्च देगी, आप अगर तालीम जारी रखना चाह रहे हैं। प्राइवेट स्कूल उन बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, पसमानदा तबके हैं, पिछड़े तबके से बच्चे आते हैं, बहुत गरीब हैं, उन लोगों के लिए भी। और प्राइवेट स्कूलों के ऐसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ तो रहे हैं लेकिन अब उनके वालिद अगर पुलिस में थे, अपनी जान गंवा बैठे, तो आगे की जिम्मेदारी जो है वो सरकार ने संभालने की बात कह दी है। इंतज़ामिया ने तमाम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, निजी स्कूल हैं, उनसे ये भी कहा है कि वो उन बच्चों को जो इक्तिसादी तौर पर कमज़ोर हैं यानी EWS हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, किसी भी स्कूल में अगर 12वीं जमात तक वो 2 बड़े बच्चों को जो शहीद पुलिस एहलकारों के हैं उसके लिए मंजूरी दे दी है, यानी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी इस उम्र में आते हैं, उनकी भी मदद सरकार करेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पहले 2 बच्चों के लिए मुआवजा अदा किया जाएगा, अगर दूसरा जुड़वा है या दोनों जुड़वा बच्चे हैं तो इस इंतज़ाम के तहत भी वो भी मुआवजे के हकदार होंगे। यानी एक बच्चा है वो भी या 2 है, अगर ट्विन्स हैं या जुड़वा बच्चे रहे हैं तो उनके लिए भी सरकार मदद देगी।
اس میں یہ بھی آرڈر میں لکھا ہے کہ ماہانہ جو فیس ہے وہ بھی ادا کی جائے گی. ٹرانسپورٹ چارجز ہیں ضلعی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SSP کے ذریعے متعلقہ واؤچرز تیاری کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے, جہاں ان کا خاندان یا ان کے گھر والے کسی کے نام یہ پیسہ جائے گا. لیکن بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے, یونیفارم ہے, باقی چیزیں ہیں, وہ سارا اسی پر خرچ ہوگا. یونیفارم اور کتابوں پر جو اخراجات ہیں, جو پیسہ خرچ آئے گا, ہر سال اپریل میں یہ سرکار کی طرف سے دے دیا جائے گا. اپریل ہر سال کا یہ جو اپریل کا مہینہ تب تک دے دیا جائے گا. کچھ اس کی حدیں ہوں گی اور کچھ شرائط ہوں گی. شرائط کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو ان کے ساتھ یہ پیسہ دیا جائے گا. یہ بچوں کے لیے ایک بڑا اعلان ہے. ان کی تعلیم کا ذمہ سرکار نے اٹھایا تاکہ کوئی بھی بچہ, وہ پولیس اہلکار جو ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کر بیٹھے, ان کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن ان کے بچے تعلیم کے بنیادی حق سے محروم نہ رہیں. اس کے لیے سرکار نے ایک بڑی ذمہ داری طے کی ہے اور تمام اخراجات کم سے کم 12ویں تک اٹھا سکے, اس کے لیے بڑا فیصلہ دونوں پرائیویٹ اور جو سرکاری ادارے ہیں دونوں میں لے لیا ہے.